Hello students, welcome back to the channel once again. The unique platform of learning, educate your cerebrum. अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा साइंस लवर्स में इस चैनल को शेयर करो। आज हम लोग क्लास 9 और 10 पर फोकस कर रहे हैं, जो कि हमारा पिछले हफ्ते से ही चल रहा है क्लास 9 और 10, क्योंकि ये दो क्लासेस में बहुत ही मेन टॉपिक्स है और एग्ज़ाम्स अगर कंडक्ट किए जाते हैं तो हम लोगों को इसके ऊपर में ज़्यादा डिटेल स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे आज हम लोग, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। एक्सेलरेशन मैं आज इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन 3 तरह का होता है। सबसे पहले जान लेते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन को अगर कोई डिफाइन करने के लिए आपसे कहेगा या आपको एग्जाम में लिखना है तो आप एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होती है एक गिवन टाइम में, टाइम इंटरवल लेकर के एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन ACCELERATION एक्सेलरेशन, इसका स्पेलिंग आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। बहुत लोग मैंने देखा है मिस्टेक कर देते हैं स्पेलिंग। ये 3 तरह से इसको एक्सेलरेशन 3 तरह का होता है बेसिकली। क्या क्या होता है? सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, UNIFORM यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और तीसरा वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका एक और नाम है, आपको कहीं कहीं पे इसको रिटार्डेशन भी पढ़ा जाता है, रिटार्डेशन भी बोला जाता है, RATARDATION रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन के बारे में मैं बताऊंगा। ये एक अलग तरह का एक्सेलरेशन है। बेसिकली ये 2 तरह का एक्सेलरेशन हम लोग ज़्यादा कॉमन टर्म में यूज़ होता है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है मैंने आपको डिफाइन कर दिया, इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको कोई लिखने बोलेगा, और उससे पहले एक चीज़, एक्सेलरेशन को डिफाइन, जो फिजिक्स में एक्सेलरेशन के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है डिनोट करने के लिए, वो है ए। स्मॉल ए से एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन आपको कोई फॉर्मूला लिखने के लिए कहेगा या इसका फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे तो क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। जितना टाइम लगेगा वेलोसिटी को चेंज होने में, यही एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा। शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी, कहीं ना कहीं से एक बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट होगा, स्पीड वेलोसिटी स्टार्ट होगी, वेलोसिटी गेन करेगी और कहीं ना कहीं पे जाकर के एक वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी और कहीं ना कहीं जाकर के फाइनल वेलोसिटी होगी। मतलब कि एक बॉडी कभी भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक कार का एग्जांपल ले लें, अब आप देख रहे हैं कि ये कार रहा है, जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो कहीं पे क्या होगा, ट्रैफिक होगा, तो कार क्या होगा, कार को ब्रेक लेना पड़ेगा। फिर कहीं पे क्या होगा, कार अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेटर हम लोग थ्रॉटल दबाएंगे तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो वो एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, इट विल रिमेन चेंजिंग ओके विद टाइम। इसीलिए एक्सेलरेशन को हम लोग चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन से इसका फॉर्मूला हम लोगों को दिया गया है। अब जो यूनिफॉर्म, जब एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सॉरी, जब वेलोसिटी कहीं पे भी, जब उसका कोई इनिशियल वेलोसिटी होगा तो उसको हम लोग u से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो u से डिनोट करेंगे, u इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी। और एक बॉडी जब कार आगे जाने के बाद, जब उसको कोई क्राउड नहीं होगा, कोई भी आगे जाने के बाद कोई ब्रेकर्स वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल एक क्लीन, नीट एंड क्लीन हाईवे पे कार चलेगी, तो वो क्या होगा, अपनी वेलोसिटी को एक कॉन्स्टेंटली मेंटेन करेगी कुछ टाइम के लिए। रिमेंबर, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए मेंटेन नहीं होता है, तो उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो u से डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को और v से डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को, नीचे टाइम टेकन को t से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू u माइनस v डिवाइडेड बाई t। u इज फॉर, आई रिपीट, u इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फॉर फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन के बारे में। अब आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ओर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर आपको कोई डिफाइन करने बोलेगा तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड द वेलोसिटी
increases in equal amount of time, equal amount of velocity in equal amount of time in a straight line, okay, then the acceleration will be known as यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और उस स्ट्रेट लाइन में जाने बॉडी जब मूव करेगी तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लेगी इक्वल वेलोसिटी को इंक्रीज करने में, ठीक है। उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थोड़ा सा अलग होता है। इसको क्या हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा तो बॉडी जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसमें बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम तो लेगी, लेकिन वेलोसिटी जो होगा इसका वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर एक कार है, कार चल रही है, उसको सामने में कोई ब्रेकर फेस करना पड़े तो कार की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर उसके बाद जब वो ब्रेकर से वो पार करेगा वो ड्राइवर, तो फिर क्या करेगा, उसको वो थ्रोटल देगा, एक्सेलरेट करेगा और कार फिर से एक वेलोसिटी गेन करेगी। तो वो जो स्पीड में सडन डिक्रीज और इंक्रीज होगा टाइम के ग्राफ में जो हम लोग देखेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। अब जो नॉन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये नॉन एक्सेलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ये कब काम करता है, ये क्या होता है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को मैं समझाता हूं। जब पैराशूट से पैराग्लाइडर्स, जब पैराशूट से या स्काई से जब प्लेन के सपोर्ट से जब वो जंप करते हैं, जब प्लेन से वो जंप करते हैं, स्काई डाइवर्स जिनको हम लोग कहते हैं, जो कि एक स्पोर्ट भी है, ठीक है, बहुत दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। इस स्पोर्ट्स का मनोरंजन के लिए आदमी इस्तेमाल करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए। तो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन वहां पे देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जो पैराशूट डिजाइन किया हुआ होता है ना, वो एयर को रेसिस्ट करता है, एयर को क्या करता है, एयर उससे रेजिस्टेंस का काम करता है ताकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होने लगती है जब वो जंप करते हैं स्काई में। मतलब कि जैसे डाइवर्स जंप मार रहे हैं, यहां आपको दिख रहा होगा, और जब स्काई डाइवर्स प्लेन से जंप करेंगे तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत ज्यादा। अगर वो पैराशूट ना खोले, अगर वो उसी स्पीड के साथ जमीन पर आए तो वो बहुत बुरी तरह से क्रैश लैंडिंग करेंगे और उनका क्या होगा, उनका थोबड़ा भसक जाएगा और वो बचने का उनका कोई चांसेस नहीं होगा। बॉडी में जितना सारा हड्डी होता है वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करने की गलती ना करें। आप जब भी स्काई डाइविंग करने के लिए स्काई पे जाएंगे, अगर आपके पास इतना पैसा होगा, अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते या बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बनते, सेलिब्रिटी बनते, तो आप एक पैराशूट जरूर कैरी करें, वरना आपके जिस्म का हड्डी का चूरा बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब आप पैराशूट अप्लाई करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस का काम करेगा और आपकी स्पीड को क्या करेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करता जाएगा, कम करता जाएगा। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, ओके। नॉन यूनिफॉर्म का अगर एग्जांपल लिया जाए तो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल क्या होगा, पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। जब एक बाइसाइकिलिस्ट, ठीक है, जब एक स्लोप से नीचे आता है तो क्या होता है, उसका जो वो बॉडी भी एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लेती है, ठीक है, और उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में बढ़ता रहता है, ठीक है। एक मोमेंट के बाद दूसरे मोमेंट पे उसका एक्सेलरेशन इक्वल अमाउंट पे बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह से बॉल जो होता है, वो जो बॉल अगर एक इंक्लाइन पे रोल करेगा तब भी उसका एक्सेलरेशन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में बढ़ेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इंक्रीज एंड डिक्रीज। जैसे मैंने आपको बताया कि कार का एक एग्जांपल, आगे में ब्रेकर आ गया, कार एक इनिशियल वेलोसिटी पे चल रही है, फिर उसको ब्रेक मारना पड़ेगा, ठीक है, तो ब्रेक मारना पड़ेगा, फिर उसको थ्रोटल देना पड़ेगा। तो इस तरह से डिक्रीज एंड इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया क्या आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यही है एक्सेलरेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी को थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि मैं पिछले बार वेलोसिटी पढ़ा चुका हूं। अगर बहुत लोगों को समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट पिछले क्लास में मैंने सिर्फ आप लोगों को वेलोसिटी पढ़ाया था, ठीक है। तो सिर्फ आपको अभी मैं एक्सेलरेशन समझाया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसका सारा एग्जांपल्स मैंने समझा दिया, ठीक है। अब एक रॉकेट के बारे में बता देता हूं। अब जो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। जब एक रॉकेट जब वो इंगेज किया जाता है उसको फुल थ्रॉटल पे, जब उसको थ्रस्ट दिया जाता है तो रॉकेट क्या करता है, ये देखिए ये रॉकेट है और ये रॉकेट क्या कर रहा है, सरफेस को छोड़ रहा है। और अब सरफेस को छोड़ता हुआ आपको दिख रहा है, ये सरफेस को छोड़ करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है,
एक ही बार में इसका वेलोसिटी पॉजिटिव वे में इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में, और रॉकेट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में भी मूव करता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल आप रॉकेट को भी ले सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है और उसका थ्रोटल फुल पावर पे एंगेज कर दिया गया है, और आप देखिए ये रॉकेट बिल्कुल फुल स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में आप लोगों को बड़ा बड़ा फिजिक्स का डिफिकल्ट टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।